नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। मैं योगी गिरिराज कल्याण योग से आज आपके सामने आया हूँ एक शुद्धि क्रिया लेकर। शुद्धि क्रिया योग में हम जब भी योग अभ्यास आरंभ करते हैं तो उससे पहले हमें शुद्धि क्रिया करनी चाहिए। शुद्धि क्रिया का जो ये है, ये धोती हम इसे बोलते हैं और क्षमा कीजिए, हम इसको नेति बोलते हैं। तो नेति में हम क्या करते हैं, हमारे नाक की सफाई करते हैं। और ये नेति कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि जल नेति हो गया और रबर नेति हो गया, सूत्र नेति हो गया, इस प्रकार से। बट आज हम आपको जल नेति के बारे में बताएंगे। तो जल नेति क्या है दोस्तों? जल नेति से आप अपने नाक की सफाई करते हैं। हमें पता है कि हम योग अभ्यास में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करते समय हमें नाक हमारी अगर बंद है, हमें सर्दी जुकाम है, बार बार ये समस्या आ रही है, हमारा गला खराब है, हमें कफ है, तो ये सारी समस्याएं, कानों में अगर आपको इन्फेक्शन है, तो ये सारी समस्याएं रोकने के लिए और इनसे दूर रहने के लिए हमको जल नेति का अभ्यास करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जल नेति में ये जो पॉट है, ये इसको नेति पॉट बोलते हैं। आप इसको स्टील का भी ले सकते हैं। आपने देखे होंगे टोटी वाले लोटे आते हैं, वो लोटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तांबे का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप लगभग 250 ग्राम या 250 ml पानी आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे जल नेति के लिए। अब जल नेति के लिए हमको जल की आवश्यकता है। जल कैसा होना चाहिए? जल नमकीन चाहिए हमको और कुनकुना जल चाहिए। तो कुनकुना करने के लिए उसको इतना कुनकुना करें कि आप अपनी त्वचा पे जब उसकी बूंद डालें तो वो आपको अच्छा लगे, सहन होने योग्य रहे। दूसरा, वो नमकीन कितना होगा? नमकीन इतना होगा कि जब आप रोते हैं और आपने अपनी आंसुओं के अगर कभी स्वाद चखा है तो उतना नमकीन, यानी कि 1 लीटर पानी में हम सिर्फ 10 ग्राम के आसपास सेंधा नमक या हमारा सी सॉल्ट हम उसमें यूज करेंगे। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नमकीन नहीं करना है दोस्तों। जल नेति के सावधानियां बहुत आपको रखनी है। सावधानियां क्या रखनी है? सबसे पहले तो यदि किसी को बीपी की समस्या है तो उनको बहुत सावधानी से इसको करें। किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही जल नेति करें। और अगर आप सीख चुके हैं तो घर पे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार आप अभ्यास कर रहे हैं तो किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। और इसमें जब भी आप जल नेति करते हैं तो मुख को खोल के रखेंगे। मुख को खोल के रखेंगे और मुंह से श्वास लेंगे। इस प्रकार से आप मुंह को खोल के रखेंगे और मुख से श्वास लेंगे, क्योंकि आप जब जल नेति कर रहे होंगे तो आपके नाक में एक तरफ तो नेति पॉट रहेगा, दूसरी तरफ से आपका पानी निकल रहा होगा। तो जब आप मुख से श्वास लेंगे तो जो आपका जल है वो आपके माथे पर या अंदर कहीं नहीं जाए। इन चीजों का आपको बहुत ही सावधानी रख। इसको कैसे करना है उसका विधि आप मेरे वीडियो के माध्यम से आगे देखिए।
अंतिम आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप इस विधि को पूरा कर लें, जलनेती पॉट को आपको एक बार आपको अपने दाई नासिका से करना है, एक बार आपको अपनी बाई नासिका से करना है। लेकिन जब आप दाई नासिका से कर लेते हैं, पूरा पॉट का आपका नेति का पानी समाप्त हो जाता है, उस समय आपको अपनी नाक से पूरा पानी बाहर फेंक देना है। बाहर फेंकने के लिए आपको नाक दबानी है आपकी। अगर आप दाई नासिका से कर रहे हैं तो बाई नाक आपको दबानी और पूरे जोर से श्वास को बाहर फेंकना, ताकि जितना भी कचरा है उसके अंदर मल जमा है वो पूरा बाहर आ जाए। इसी प्रकार से फिर आपको दूसरी तरफ से भी आपको करना है। आपको बाई नासिका से करना है जलनेति। जब उसका पानी समाप्त हो जाए आपकी नेति का और ये विधि समाप्त हो जाए तो आपको इस नाक की भी सफाई करनी है। और अंत में आपको अच्छे से दोनों नाकों को दबा के पूरे प्रेशर से श्वास के द्वारा पूरे पानी को बाहर निकाल देना है। और वापस आकर आपको मकरासन में 5-10 मिनट लेट जाइए, या फिर उससे पहले आप कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति जोर से श्वास छोड़ें, कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। और आप इसमें अग्निसार और या भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। पूरा आपका जल आपकी नासिका से बाहर होना चाहिए। आगे इस जल नेति के अभ्यास के द्वारा जो आपको लाभ होंगे वो लाभ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल नेति के अभ्यास से जो लाभ होते हैं, तो इसका पहला लाभ आप जानिए। तंतु होते हैं, जल नेति उनको एक्टिव करती है, हमारे सूंघने की शक्ति को बढ़ाती है, हमारे नॉस्ट्रिल्स को क्लीन रखती है, श्वास प्रश्वास में हमें कोई समस्या नहीं होती और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से सहायता मिलती है। फेफड़ों में इसको ऑक्सीजन को ज़्यादा जाने में सहायता मिलती है। इसका एक लाभ ये है कि हमारे जो आँख हैं, आँखों के विकारों को ये दूर करने में लाभ करता है। सर्दी, जुकाम और भी जो नाक से संबंधित समस्याएं हैं उनको ये रोकने में लाभ करता है। कानों में कोई अगर समस्या है तो उसको रोकने में ये लाभ करता है। आपके गले में कफ वगैरह जमा हो जाता है, उसको रोकने में ये लाभ करता है। आपके श्वास नली में कहीं कोई समस्या है, अस्थमा में ये बहुत लाभ करता है। तो दोस्तों इसके अगणित बहुत ही लाभ है, चमत्कारिक लाभ है इसके। आप इसको अगर नित्य करके देखें, 7 दिन भी आप इसको प्रयोग करके देखें और आपके शरीर में एक हल्कापन आपको महसूस होगा, मन आपका बड़ा हल्का होगा, प्रसन्न होगा, आप आनंद में रहेंगे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आप इसका अभ्यास अवश्य करें और किसी योग शिक्षक के माध्यम से ही उनके समक्ष ही पहली बार अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो उनके सामने ही करें। इसमें बैठने की विधि यह है कि आप आगे झुक के भी बैठ सकते हैं और आप कागासन में भी बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद जैसी वीडियो में मैंने विधि बताई है वो उस विधि के अनुसार आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसको अपने पास तक ना रखें, इसको आगे सभी के पास पहुंचाएं, सभी को इसका लाभ लेने दें। और ये फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच पहुंचता हूं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कम से कम 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों तक तो इसको पहुंचाएं और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी गिरी का सभी को, आप लोगों को नमस्कार।